वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नोज के रिफ्लेक्स पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, नोज के थ्रू भी हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं बॉडी को। जैसे मैंने आपको फेशियल पॉइंट्स बताए थे, ईयर एक्यूप्रेशर बताया था, ऐसे नोज एक्यूप्रेशर भी होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू आप ब्रेन को काम रख सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, कोल्ड जो सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं उससे आप प्रोटेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। रिफ्लेक्स में जो पॉइंट है, फेशियल पॉइंट्स नोज पर ही हार्ट पॉइंट भी होता है, वो कवर होता है। बट जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो नोज रिफ्लेक्स में आते हैं वो कंप्लीट रीजन कवर करते हैं। सो लेट्स सी। देखिए, यहां पर मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है नोज का, राइट। दिस इज नोज एरिया। अब इसके जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, देखिए नोज जब हमारा यहां से मैं शो करती जाती हूँ, आप फेस पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए नोज का हमारा यहां से यहां तक का एरिया है। तो यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉर्नर ऑफ आईज यहां पर आ जाता है। तो नोज के थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर कॉर्नर ऑफ आईज, दिस इज द लोकेशन। ये पॉइंट क्या कहते हैं, इसको आई रीजन पॉइंट। मीन्स आई से रिलेटेड आपका कोई भी टाइप का इश्यू, इवन कैटरैक्ट के लिए भी पॉइंट है, राइट। सो सीरियस टाइप की आपका कोई भी आई से रिलेटेड इश्यू होता है, माइनर टू मेजर, इस पॉइंट से ही क्योर हो जाता है, राइट। सो इसका जो एरिया है नोज के बिल्कुल कॉर्नर पर आप आ जाएंगे यहां पर, और आप बिल्कुल आईज का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है ये यहां पर कॉर्नर पर, नोज का कॉर्नर पॉइंट और आई का स्टार्टिंग एरिया। यहां पर हम कैसे करेंगे, देखिए वन फिंगर लेंगे और यहां पर रखेंगे हम। कैसे, ये नोज है हमारा, नोज के साइड पर जाएंगे और आई का कॉर्नर एरिया आएगा। बोन पर ही हमको प्रेस करना है, पूरे पॉइंट्स जो है बोन पर ही, नोज पर ही है, नोज का फ्लेक्स एरिया है। यहां से देखिए इसमें प्रेशर हमारा जस्ट मीडियम रहेगा। फेस पर मैंने लाइट बताया है, बट नोज एरिया हमारा जो है बोनी एरिया है, तो इस पर जस्ट मीडियम। यहां पर हम इस तरह से रखेंगे। देन क्लोज योर आईज एंड प्रेस विथ जस्ट मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर। स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज। 1 minute डेली। जिनको स्पेक्स लगा हुआ है या आई से वाटरिंग ऑफ आईज, देखिए कोल्ड होता है तब भी आपका ये भी क्योर हो जाएगा। कोल्ड के लिए तो नोज का पॉइंट है ही, और कोई भी टाइप का आई इश्यू है वो इसका 100% सोल्यूशन है। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर आई रीजन, राइट। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आता है रिस्पायरेशन रीजन, मतलब कि ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो रहा है, चाहे किसी अदर डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी तरह से हो रहा है, एनी रीजन कोई भी हो, चाहे कोल्ड हुआ है, कोई एलर्जी हुई है। सो इसके लिए हमारा आता है पॉइंट, ये फर्स्ट कवर हो गया। इट इज सेकेंड पॉइंट। यहां पर नोज के हम साइड एरिया पर, ये बोन एरिया ही है, यहां पर देखेंगे कहा, देखिए फर्स्ट ये हो गया कॉर्नर ऑफ आई, बट रही नोज पर ही रहेंगे साइड पर। उससे थोड़ा सा हम यहां नीचे आ जाएंगे, कहा, यहां नीचे। तो हमारा जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड कोई भी माइनर, मीन्स कोई माइनर से लेकर मेजर इश्यू भी है ब्रीदिंग से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, वो आपका क्योर डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। सो यहां पर इस तरीके से रखेंगे हम। प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज। इस तरह से 1 minute यहां पर। और जिस तरह का आपका इश्यू है, एक टाइम में आप 1 minute ही लगाएंगे। दिन में आप इसको 3 times a day रिपीट कर सकते हैं, जिस एरिया में आपको सीवियर इश्यू है, राइट। सो थर्ड इज हेड रीजन। अभी इसमें क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड आपके कोई भी हेडेक और कुछ भी स्ट्रेस, ऐसा कोई भी इश्यू है आपका, राइट। मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, ब्रेन में इवन माइग्रेन है, उस तरह का भी साइनस इश्यू, इस तरह का कोई भी हेड रीजन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड
हमारी जो मेंटल नर्व्स है, हेड नर्व्स हैं, पेन होता है बहुत ज्यादा, एकदम से घबराहट होने लगती है, उसके लिए एकदम रिलैक्सिंग पॉइंट है, सीवियर हेडेक को भी ठीक करता है, राइट। सो ये कहां पर एरिया है, यहां मैंने बताया आपको, यहां देखिए सी हियर पॉइंट थर्ड जो हमारा हेड रीजन है उसके नीचे, यहां पर इसका ऑलमोस्ट मिड एरिया ऑफ नोज, ये नोज है हमारा। यहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो थर्ड आएगा ये इसका मिड ऑफ नोज है, तो साइड पर आएगा, राइट। सो यहां पर देखिए साइड पर ऐसे ये फिंगर हम रखेंगे साइड पर, बोनी एरिया पर, और इस तरह से प्रेशर देंगे, प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज। ये क्योंकि बोन है मैंने फिर भी प्रेशर लेवल मीडियम ही बोला है आपको। अगर आपका हेडेक ज्यादा रहता है तो इस एरिया पर आप 2 फिंगर यूज करके इस तरह से प्रेशर दीजिए। अगर बहुत हेडेक, ब्रेन में प्रॉब्लम है, मेमोरी वीक है और बहुत ज्यादा घबराहट होती है, इस तरह का है, तो 2 फिंगर यूज कीजिए, यहां पर रखिए इस तरह से, मैक्सिमम एरिया कवर कीजिए। यहाँ का मिडिल, ये नोज है, इसका मिडिल एरिया यहां पर रखेंगे इस तरह से। सीवियर इशू के लिए प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, release, press, stay for 10 seconds, release। 2 fingers मैंने तब बोला है जब आपको कोई सीवियर इशू है, ब्रेन में बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन होती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती, घबराहट हो जाती, किसी भी सिचुएशन को इजीली आप मैनेज नहीं कर पाते, तो 2 फिंगर से यहां मिड ऑफ नोज पर आप रोज 1 मिनट ट्वाइस अ डे लगाएंगे। आप देखिए विद इन वीक आपकी ब्रेन और टॉलरेंस पावर कितना शार्प हो जाती है, आप किसी भी सिचुएशन बहुत जल्दी और इजीली मैनेज कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड, क्योंकि नोज के जितने इफेक्टिव फेशियल एरिया और ईयर एक्यूप्रेशर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जितना हम ब्रेन को शांत रखते हैं उतना हम अपना लाइफ में बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क कर सकते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ जो भी है, हमारी सोच, व्हाट इज थिंकिंग, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, तो इस चीज को कूल रखने के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब को आप बहुत ध्यान से देखिए, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो इट इज हेड रीजन, ये मैंने अभी आपको शो किया। अब आता है डाइजेस्टिव रीजन। अभी जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू रहते हैं, राइट, कैसे डाइजेस्टिव इश्यू बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन से भी होते हैं, आप मानिए, क्योंकि क्या होता है कि खाते भी ठीक हैं, सब ठीक है, उसके बाद में भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फिर आपको बहुत सारे अदर ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है, हेडेक होता है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपका रीजन पर्टिकुलरली आपको पता है कि मैं बहुत टेंशन लेता हूं, मुझे बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, मुझे कोई बात किसी की इजीली मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए आपका ये पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव, ऐसे सभी टाइप के डाइजेस्टिव इश्यूज को ठीक करेगा। एब्डोमेन से रिलेटेड, ग्लैंड से रिलेटेड, पेनक्रियाज, इस सब को ठीक करेगा, लिवर से रिलेटेड। बट जिनका पर्टिकुलरली इस तरह का नेचर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तबीयत खराब होती है, एब्डोमेन अपसेट, वो तो होता ही है सबका, जिसको ज्यादा है उसके लिए ये 4th रीजन का जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी हम 2 फिंगर लेंगे। ये था फर्स्ट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, लोकेशन देखिए ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा मिड में आ रहा था, हमने 2 फिंगर ली थी, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे और थोड़ा ऊपर की तरफ फिंगर रखेंगे, यहां 2 ही रखेंगे, 2 फिंगर यूज करेंगे इस तरीके से, राइट, क्योंकि इसका जो एरिया है ऊपर तक कवर होता है, यहां से, राइट, ऊपर तक जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं वो कवर होते हैं, तो हम रीजन वाइज कवर कर रहे हैं इस तरह से। यहां पर आ जाएंगे, ऊपर तक प्रेशर देंगे, यहां से देखिए फिंगर। सो प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज। इस तरह से जब आप 2 फिंगर यूज करेंगे मैक्सिमम प्लेस आपका कवर हो जाता है। उन 2 में कॉर्नर ही था, और इसमें जहां पे मैंने आपको बताया हेड रीजन, तो आपके 2 फिंगर से कवर हो रहा है ये पूरा एरिया, और यहाँ पर डाइजेस्टिव, इसके भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर 2 फिंगर। अब आता है हमारा पेल्विस रीजन, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो एरिया है वो आता है हमारा 5th। ये कहाँ है, इसका एरिया भी ऊपर है। अब ये थोड़ा स्किनी एरिया है, राइट। यहाँ पर देखिए
ये जो एरिया है इसको, ये हमारा पेल्विस एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एरिया, बिलो एरिया, राइट। सो इस पर क्या करेंगे, ये हम वन फिंगर यूज करेंगे क्योंकि ये इसका स्किनी एरिया पर है। तो इस तरह से आप प्रेस करेंगे, प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज। बहुत लोग क्या थंब से ऐसे लगाने लगते हैं, वो नहीं लगेगा प्रेशर। इसमें जहां पर जिस चीज से प्रेशर लगता है उसी को यूज करें, वन फिंगर, इनका अपना अलग प्रेशर होता है, राइट। सो दोनों साइड लगेगा इससे। तो यहां पर लगाएंगे जिनको भी लोअर एरिया से, पेल्विस रीजन से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इन फीमेल्स, इम्पोर्टेंसी इन मेल, इस तरह के कोई भी इनफर्टिलिटी, इस तरह के अगर इश्यूज हैं तो आपके यहां से भी कवर होते हैं, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा हम जब सोचते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसी से डाइजेस्टिव इश्यू आते हैं, इसी से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इश्यू आते हैं, इससे इनफर्टिलिटी होती है, इम्पोर्टेंसी होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगड़ जाती है। तो इसीलिए ये इसके लिए, राइट। तो मैंने कहा बताया लास्ट वाला, यहां पर देखिए ये नोज का ये राउंड एरिया जस्ट यहां पर। सो यहां पर भी हम प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज। तो 1 मिनट मैंने आपको बताया है। एक और लास्ट में है बिलो नोज, ये नोज और ये अपर लिप, नोज अपर लिप, इसका बीच का एरिया ये वाला, ये क्या, स्नीजिंग, कोल्ड स्नीजिंग, फेंटिंग, बेहोश हो जाए किसी वजह से, कोई जैसे सनस्ट्रोक या फिर किसी भी वजह से, लो बीपी, अदर किसी डिजीज डिसऑर्डर से, कभी कोई भी चीज से अगर आपको फेंटिंग होती है, उसके लिए वेरी इफेक्टिव पॉइंट है, इंस्टेंटली उस चीज को क्योर करता है। और डिजीनेस, जिनको भी डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम है किसी भी वजह से, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। मैंने लोकेशन बताई, ये नोज है हमारी और ये है अपर लिप, इसके मिड वाला एरिया यहां पर। सी हियर, नोज, upper lip, mid area, one finger, only one finger, index finger यूज करेंगे यहां, press, stay for 10 seconds, release, press, stay for 10 seconds, release। यहां पर हम लगाएंगे 1 मिनट। अगर कोई सीवियर कंडीशन है उसके फिर आप 15 मिनट बाद फिर 1 मिनट लगा सकते हैं। पॉइंट है ये कॉमनली किसी भी चीज के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं, डिजीनेस वगैरह, वर्टिगो होता है, सर्वाइकल होता है, लो बीपी, किसी भी चीज से अगर आपको इस तरह का फील होता है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ये सीवियर क्रॉनिक कंडीशंस को भी कंट्रोल करता है। सो ये जो मैंने नोज के रिफ्लेक्स पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये आपके ब्रेन को भी कूल करते हैं और जो कॉमनली सीजनल डिजीज, एलर्जीज, ये सब जो हो जाती है उससे प्रोटेक्शन करते हैं। और सेकेंडली ये आपका जो फेशियल ब्यूटी है उसको भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये जो आप पॉइंट प्रेस कर रहे हैं इससे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो एजिंग प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, आपका फेशियल हेल्थ को मेंटेन करता है, स्किन को अच्छा रखता है। सो इट इज वेरी इफेक्टिव। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।